हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि टू स्टेटमेंट्स हमें यहाँ दिए गए असर्शन और रीजन, जहाँ पे हमें करेक्ट आंसर अप्रोप्रिएट ऑप्शन फाइंड आउट करना है बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट स्टेटमेंट। सो इफ यू टॉक अबाउट द असर्शन जो यहाँ पे दिया गया है, असर्शन में बोला है कि सिंथेटिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्स जो होते हैं दे आर यूज्ड ड्यूरिंग एनालिंग प्रोसेस इन पीसीआर। और रीजन दिया हुआ है कि प्राइमर्स जो होते हैं उनमें दे बाइंड टू द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एट देयर कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स। So, if we talk about the key concept for this question, so यहाँ हमारा key concept जो है that will be PCR, that is polymerase chain reaction. So PCR का मतलब हो गया polymerase chain reaction. So इसको अगर हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये प्रोसेस क्या होता है, देन हम लोग बोल सकते हैं कि इन दिस प्रोसेस मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन या फिर डीएनए बोल सकते हैं ऑफ इंटरेस्ट is synthesized in vitro using two sets of primer. दो सेट ऑफ प्राइमर यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जो भी पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका मल्टीपल कॉपी हम लोग बना सकते हैं, उसी को हम लोग पीसीआर प्रोसेस बोलते हैं। नाउ जो दो सेट ऑफ प्राइमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं दे आर स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन्स ऑफ डीएनए। जो डीएनए का हम लोग को कॉपी बनाना है उसके कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं। सो ये हो गए हमारे प्राइमर्स के डेफिनेशन। दैट इज द असर्शन में भी हम लोग को वही बोला है कि जो सिंथेटिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्स होते हैं दैट इज प्राइमर्स जो है दे आर यूज्ड ड्यूरिंग एनालिंग इन पीसीआर। तो अगर हम लोग नाउ अभी बात करते हैं स्टेप ऑफ पीसीआर। सो स्टेप्स ऑफ पीसीआर में क्या होता है कि ये हम लोग पढ़े ही अभी कि सेट ऑफ प्राइमर्स को यूज किया जाता है एंड इसमें एक एंजाइम भी यूज होता है दैट इज नेम्ड एज डीएनए पॉलीमेरेज। इस एंजाइम का यूज होता है। सो बेसिकली इसके स्टेप्स की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि ये एंजाइम जो है वो जो प्राइमर्स हम लोग को यहाँ पे यूज करते हैं उसको एक्सटेंड करता है। दे एक्सटेंड द प्राइमर्स यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स विच आर प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन एंड द जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट की तरह यूज करता है। सो अगर ये प्रोसेस में रेप्लिकेशन होता है देन वी कैन से द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, जिसके वजह से एम्प्लीफिकेशन टू अप्रोक्सीमेटली बिलियन टाइम्स होता है। नाउ ये जो रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन होता है दैट इज अचीव्ड बाय यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमेरेज। और ये थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमेरेज कहाँ से मिलता है हमें, देन फ्रॉम द बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस। तो इसीलिए बोल सकते हैं सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस होता है स्टेप उसको हम लोग डीनेचरेशन बोल देते हैं। और डीनेचुरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है उसको वो डीनेचर करता है, हीट करके रिमूव करता है। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सेकंड स्टेप होता है दैट इज द स्टेप ऑफ एनेलिंग, जिसमें हम लोग प्राइमर्स का यूज करते हैं, अभी हम लोग बात किए, ताकि उसके बाद उसमें डीएनए पॉलीमेरेज जो टैग पॉलीमेरेज है फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस, उन सभी चीज़ों का यूज किया जाता है विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर। इसी वजह से उनको यूज करते हैं। एंड ये एनेलिंग का प्रोसेस के बाद वो प्राइमर्स जो है उसमें ज्वाइन हो जाते हैं। एंड फिर थर्ड हमारा जो प्रोसेस होता है वो एक्सटेंशन का प्रोसेस होता है, जिसमें कि हम लोग बोल सकते हैं कि आफ्टर दिस प्रोसेस ऑफ एनेलिंग ये जो एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट्स हैं उसको जितना डिजायर्ड अमाउंट में चाहिए वो फर्दर हम लोग क्लोन कर सकते हैं। सो असर्शन तो हमारा यहाँ से करेक्ट हो गया बिकॉज आज हम लोग जो प्राइमर्स का यूज़ करते हैं वो एनेलिंग प्रोसेस में ही करते हैं। एंड रीजन जो दिया हुआ है कि ये प्राइमर्स बाइंड करते हैं टू द डबल स्टैंडर्ड डीएनए एट देयर कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स, ये भी करेक्ट है। सो और वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है अबाउट द फंक्शंस ऑफ प्राइमर। सो फ्रॉम हियर हम लोग बोल सकते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, दैट इज ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।